ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ। इसे मैंने टेस्ट किया है हर तरीके से और आज इस रिव्यू में इस फोन के बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस Z Fold 7 के साथ कैसा रहा। सैमसंग ने इस नए फोल्ड फोन में इस बार क्या नया दिया है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये फोन देखो। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 7 में ना लगता है कि इस बार सब कुछ दे दिया है। डिजाइन में मेजर अपग्रेड लेके आया है। ये फोल्ड सीरीज का सबसे स्लिम और हल्का फोल्डेबल फोन है। जब आप इसको फोल्ड करते हो ना तो इसकी थिकनेस 8.9 mm है सिर्फ, और जब इसको आप ओपन करोगे तो सिर्फ 4.2 mm और वेट है सिर्फ 215 ग्राम। मतलब पहले के फोल्ड मॉडल्स फोल्ड 5, 6 जो भी थे वो मोटे थे, थोड़े भारी थे, और फोल्ड 7 इतना मतलब इसको पता ही नहीं चलता कि आपने हाथ में फोल्ड फोन लिया हुआ है। मतलब लगता ही नहीं कि आपके हाथ में जो है वो फोल्ड फोन आप यूज कर रहे हो, और इतना स्लिम और इतना हल्का है फोन। दिस इनसेन। मतलब सैमसंग से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई 12.1 mm थिकनेस से नेक्स्ट मॉडल पे आप सीधे 8.9 mm पे आ जाओगे। बड़े ब्रांड्स ग्रेजुअली ना फोन के मॉडल्स को जो उनकी थिकनेस होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते हैं, लेकिन सैमसंग ने इस बार सबको हिला दिया इस फोल्ड से। सैमसंग ने आर्मर फ्लेक्स हिंज यूज किया है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट फोल्ड मैकेनिज्म है। इससे फोन फोल्ड होने पे भी ना गैप दिखता नहीं है, और क्रीज भी पहले से कम नोटिसेबल है। इस बार कंपनी क्लेम कर दिया कि हिंज मतलब जो फोल्डिंग साइकिल्स है ना वो और ज्यादा बढ़ गई हैं इसमें। मतलब 5 लाख फोल्ड्स तक ये झेल सकता है। बिल्ड मटेरियल्स टॉप नॉच है। फ्रेम में आर्मर एल्यूमिनियम यूज किया है जो कि 10% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आउटर स्क्रीन पे नया गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इनर फोल्डेबल डिस्प्ले के लेयर को और भी रीइंफोर्स किया है इन्होंने एक टाइटेनियम अलॉय प्लेट से, और अल्ट्रा थिन ग्लास को 50% थिकर बना दिया इस बार फॉर एक्स्ट्रा टफनेस। यानी सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी कंसर्न को ना ध्यान में रख के सब कुछ हार्डवेयर जो रिफाइन किया है। मतलब ये सब तो सैमसंग ने यहाँ पे कर दिया, बट अगेन जो इसकी इन हैंड फील है ना उसकी मतलब बात ऐसा लगता है कि करते ही रहो आप, इतनी बढ़िया है। इट्स सो लाइट। वाटर रेजिस्टेंस में IP48 रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है फॉर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। पानी में अप टू 5 फीट आप इसको इमर्स कर सकते हो अप टू 30 मिनट्स। हाथ में डिवाइस की फील सॉलिड है, कोई फ्लेक्स या वॉबल नहीं है। हिंज खोलते और बंद करते वक्त ना आपको एक सेटिस्फाइंग स्टडीनेस फील होती है फोल्ड में। फोल्ड 7 अनफोल्ड और फोल्ड पोजिशन पे अच्छे से लॉक भी हो जाता है। हाफ फोल्ड फ्लेक्स मोड में उसको इसको आप रख सकते हो। मतलब फोन इतना पतला हो गया कि पॉकेट में अगर आपने रखा हुआ है ना तो फील नहीं होगा आपको कि आपने फोल्ड फोन रखा हुआ है। वेट iPhone 16 Pro Max से भी कम है, तो पॉकेट का जो कंफर्ट है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप मीटिंग में जींस के पॉकेट में से इजीली कैरी कर सकते हो। लाइक पहले जो एक छोटा सा ब्रिक लगा हुआ लगता था कि भाई एक छोटी ब्रिक आपने रखी हुई है, बाहर भी दिखता था वो। कैमरा बम पीछे थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस बार। हाँ, फोन टेबल पे अगर आपने रखा हुआ ना तो वो वॉबल करता है, वो आपको यहाँ पे फील होगा। डिस्प्ले में भी Z Fold 7 में सैमसंग ने यूजर्स की सारी कंप्लेंट्स लगता है एड्रेस कर दी है इस बार। कवर डिस्प्ले 6.5 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x पैनल है, और एस्पेक्ट रेशियो 21:9 रखा है। मतलब आउटर स्क्रीन अब एक नॉर्मल फोन की तरह यूज कर सकते हो आप। पहले जो फोल्ड मॉडल्स में बाहर की स्क्रीन ना पतली थी और थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती थी, 25:9 रेशियो था। अब फोल्ड 7 की आउटर स्क्रीन फुल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस आपको देती है। टाइपिंग और यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, लगता है कि आप बाहर फोन यूज कर रहे हो। मैंने 60 से 70% टाइम जो है ना वो आउटर डिस्प्ले यूज किया बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, क्योंकि फोल्ड 6 या फिर उससे पुराने फोन्स में ना इनर स्क्रीन ज्यादा यूज होती थी, क्योंकि आउटर स्क्रीन जो थी वो थोड़ा ऑड लगती थी। सो आउटर स्क्रीन अब फ्रीक्वेंटली यूज कर पाओगे आप स्मॉल टास्क के लिए। मैसेजिंग हो गया, रिप्लाई करना हो गया, कॉलिंग हो गई, सिंगल ऐप यूजेज हो गई, विदाउट फीलिंग द नीड टू ओपन द फोल्ड। इनर स्क्रीन जब मूवीज देखनी है, गेमिंग आपको करनी है, या फिर हार्डकोर मल्टीटास्किंग करना है ना, तभी आपको खोलने की मतलब जरूरत पड़ेगी। वैसे तो कभी भी खोल सकते हो, लेकिन जरूरत में तब आएगी। इससे बैटरी भी बचेगी आपकी और कन्वीनियंस भी हो गया है। आउटर डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्क्रोलिंग स्मूथ है, कंटेंट क्रिस्प दिखता है। इनर डिस्प्ले एक 8 इंच की फोल्डिंग एमोलेड डिस्प्ले जो और भी इमर्सिव लगती है। 120 हर्ट्ज LTPO पैनल है जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। सबसे इंप्रेसिव चीज है कि ब्राइटनेस यहाँ पे बहुत है। सैमसंग क्लेम करता है कि इनर डिस्प्ले जो 2600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको देती है, जो इनसेन है। बाहर धूप में भी अगर आप जा रहे हो तो स्क्रीन इजीली विजिबल रहती है, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई फोन पे डिस्प्ले यूज करते हुए। डिस्प्ले क्वालिटी सॉलिड है, कलर्स पंची है, ब्लैक्स ट्रू डीप है। क्रीज की बात करूं तो क्रीज विजिबल है, लेकिन बहुत 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 कम विजिबल है। सो बहुत बढ़िया डिस्प्ले है यहाँ पे, दोनों डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। सॉलिड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। गैलेक्सी Z Fold 7 अपने कैमरा की वजह से भी स्पॉटलाइट में, क्योंकि इसमें सैमसंग ने फ्लैगशिप
गैलेक्सी S25 अल्ट्रा वाला 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर दिया। ट्रिपल कैमरा सेटअप है रियर पे, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा S25 अल्ट्रा वाला है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। 3x आप इससे जा सकते हो। रियल वर्ल्ड में देखें तो रिजल्ट्स बहुत क्रिस्प और डिटेल्ड आते हैं, फोटोज बहुत बढ़िया आते हैं। डे लाइट में फोटोज फ्लैगशिप ग्रेड आती है, जैसे सैमसंग के S25 अल्ट्रा से फोटोज आ रहे हैं उस तरीके के कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। कलर्स पंची है सैमसंग स्टाइल में, थोड़ा सैचुरेटेड ग्रीन्स और ब्लूज है। डायनामिक रेंज बहुत वाइड है, बहुत बढ़िया है। स्काई डिटेल पर शेडो सब क्लियर आती है। फोल्ड 7 का इमेज प्रोसेसिंग S25 अल्ट्रा जैसा ही मैंने कहा वैसा ही लगता है। सैमसंग ने इस साल प्रोसेसिंग को इंप्रूव किया था, लेस ओवर स्मूथनिंग देन प्रीवियस जनरेशन। टेलीफोटो लेंस 3x जूम के लिए यहाँ पे क्वालिटी बहुत सही आ रही है। यहाँ पे 10 मेगापिक्सल सेंसर है बट डिसेंट है, पर 10x 30x जूम पे डिटेल उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं होगी जितनी पेरिस्कोप से होती है। अल्ट्रा वाइड में 12 मेगापिक्सल टिपिकल सैमसंग यूनिट है, 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला। डे लाइट में बहुत अच्छा वाइड लैंडस्केप शॉट्स ये लेता है। कलर साइंस में मेन कैमरा जैसा ही यहाँ पे रखने की कोशिश की है सैमसंग ने। सेल्फी कैमरास 2 है, आउटर डिस्प्ले पे है पंच होल 12 मेगापिक्सल और एक 4 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है जो मेन डिस्प्ले पे है। इन डिस्प्ले पे आउटर सेल्फी कैमरा सेल्फीज क्लियर देता है और वीडियो कॉल्स और क्विक स्नैप्स के लिए बहुत बढ़िया है। इनर जो कैमरा है वो स्टिल वीडियो कॉल्स के लिए, फोटोज उससे भी बढ़िया आती है। ओवरऑल फोल्ड 7 का कैमरा सिस्टम इज बेस्ट ऑन एनी सैमसंग फोल्डेबल येट। पहले फोल्ड सीरीज में कैमरास थोड़े कॉम्प्रोमाइज वाले थे, बट अब ये लिटरली एस सीरीज फ्लैगशिप सेंसर यूज कर रहा है और रिजल्ट्स जो है ना फोल्ड 7 के S25 अल्ट्रा जैसे ही आपको यहाँ पे लगेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी फोन बीस्ट है, 8K 30 FPS तक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मेन कैमरा से 4K 60 सब लेंसेज से आप जा सकते हो। सुपर स्टडी मोड है, HDR10 वीडियो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो One UI 8 सॉफ्टवेयर फोल्ड 7 के साथ डेब्यू हुआ इंडिया में और फोल्डेबल एक्सपीरियंस के हिसाब से और रिफाइंड हो गए यहाँ पे। UI ट्रांजिशन और एनिमेशन बहुत स्मूथ चल रहे हैं। मल्टी विंडो मल्टीटास्किंग सैमसंग की फोल्ड सीरीज की जान है। फोल्ड 7 में आप एक टाइम पे 3 एप्स तक स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इश्यूज के, और फ्लोटिंग विंडो भी ओपन कर सकते हो उन 3 स्क्रीन के ऊपर भी। टास्क बार इंटरफेस और इम्प्रूव्ड हो गया जिससे आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स को क्विकली टैप करके स्प्लिट विंडो में लॉन्च कर सकते हो। ऐप कंटिन्यूटी भी फ्लॉलेस लगी मुझे यहाँ पे। कोई ऐप अगर आपने आउटर स्क्रीन पे खोल रखी है तो अनफोल्ड करते ही वो इनर स्क्रीन पे जो है वो सीमलेसली एडजस्ट हो जाती है अपने कंटेंट के साथ। मल्टीटास्किंग के साथ फ्लेक्स मोड, हाफ फोल्ड स्टांस में भी कुछ स्पेशल फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे वीडियो कॉल करते वक्त स्क्रीन ऊपर वीडियो आएगी और नीचे कंट्रोल्स आएंगे, या फिर यूट्यूब देखते हुए ना नीचे कमेंट्स आप स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर वीडियो चलती रहती है। ओवरऑल UI पॉलिश्ड है, बहुत अच्छी है, लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे मिला। अब बात करते हैं S Pen की, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है, एक सरप्राइजिंग डाउनग्रेड है। Galaxy Z Fold 7s पेन सपोर्ट नहीं करता, ना स्टाइलिश वर्क करेगा। ये सुन के ना नोट सीरीज फैंस ना काफी थोड़े से नाराज हैं। सैमसंग ने इस बार हिंज पतला करने की वजह से ना डिजिटाइजर ऐड नहीं किया, एक लेयर जो अलग से लगती है वो निकाल दी है फोल्डेबल स्क्रीन से। रिजल्ट ये है कि आप अगर S Pen ट्राई करोगे तो इट वोंट रजिस्टर। परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। फोल्ड 7 में सैमसंग ने Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया है। 8 Elite फॉर Galaxy स्लाइटली कस्टमाइज्ड वर्जन है। ये 2025 का मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड एसओसी है, तो नीडलेस टू से कि परफॉर्मेंस टॉप टियर आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे टू डे टास्क को या फिर हैवी ऐप सब एकदम फास्ट ओपन होते हैं, रन होते हैं। 12GB और 16GB 2 रैम वेरिएंट है। LPDDR5X रैम है, सो मल्टीटास्किंग में डजन्स ऑफ ऐप बैकग्राउंड में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। गेमिंग की बात करें तो Adreno 750 GPU, मतलब किसी मोबाइल गेम्स को मैक्स सेटिंग पे आप खेल सकते हो। यहाँ पे 8 इंच की बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग का मतलब मजा ही अलग है। अगर आप टैबलेट लाइक एक्सपीरियंस चाहिए आपको फोन पे तो फोल्ड 7 बेस्ट है इस हिसाब से। Z Fold 7 3 स्टोरेज वेरिएंट में आता है, 256GB, 512GB और 1TB। UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। स्टीरियो स्पीकर्स है ट्यून्ड बाय AKG और तेज साउंड, लाउड एंड रिच। नेटफ्लिक्स गेम सब में इमर्सिव स्टीरियो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपको बढ़िया मिल रहा है, बस वो S Pen वाली बात जो थी वो यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है सैमसंग ने सोचा कि फोल्ड की ऑडियंस ब्रॉडर हो गई है, जो कि पतला फोन चाहती है, ज्यादा स्टाइलिश कम यूज होता है। खैर परफॉर्मेंस के मामले में डिवाइस बीस्ट है। एप्स लाइटनिंग फास्ट हैं, गेम्स हाई FPS पे आप रन कर सकते हो। मल्टी विंडो में भी आराम से सब कुछ जो है वो फोन हैंडल करता है। अब बात करते हैं बैटरी की। सो फोल्ड 7 में बैटरी कैपेसिटी अभी भी 4400 mAh है, मतलब जो लास्ट जनरेशन के बराबर ही है। रियल वर्ल्ड में फोल्ड 7 की बैटरी आई वुड से डिसेंट है, मतलब एवरेज यूज पे एक दिन इजिली निकल जाता है बिना किसी दिक्कत के। हैवी यूजर्स को हो सकता है शाम में चार्ज करने की जरूरत पड़े। अगर फास्ट चार्जिंग की बात यहाँ पे करें तो सैमसंग ने यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। स्टिल ओनली 25 वाट फास्ट चार्ज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अराउंड 50% फोन जो वो आधे घंटे में चार्ज हो जाता है। सो
थोड़ा स्लो है यहाँ पे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold के साथ। अब आते कंक्लूजन की तरफ। सो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 अनडाउटेडली मोस्ट रिफाइंड फोल्ड है अब तक का। सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में इंक्रीमेंटल चेंजेस किए थे, पर इस बार फोल्ड 7 में यूजर्स की ऑलमोस्ट हर कंप्लेंट सैमसंग ने दूर कर दी है। नया फॉर्म फैक्टर इतना कंफर्टेबल है ना कि जो लोग फोल्डेबल में इंटरेस्ट ले रहे थे पर बल्क की वजह से, बल्कि डिजाइन की वजह से ना हेजिटेट कर रहे थे, उनके लिए अभी एक सॉलिड ऑप्शन बन गया। S25 अल्ट्रा से भी हल्का फोन है, बताओ यार, हैट्स ऑफ। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि फोल्डेबल ट्रूली मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप को टक्कर दे सकता है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिजाइन हो या फिर डिस्प्ले, सब में कॉम्प्रोमाइज का जो टैग था ना पहले होता था, वो हट गया है। अगर आप फोल्ड 6 भी यूज कर रहे हो तो भी दिस डिवाइस विल टेम्प्ट यू टू अपग्रेड, दैट्स हाउ गुड इट इज।